गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा सिलेबस चल रहा है जिसमें लेटर चल रहे हैं, कल मैंने आपको लेटर लिखने का स्ट्रक्चर बताया था और साथ ही ये लेटर भी बताए थे, दो लेटर के लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं। आज जो लेटर होगा लिखते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट of your district, complaint about heavy noise in your area। आपके क्षेत्र में बहुत अधिक शोर है, इसके लिए कलेक्टर को लेटर लिखना है। अब जैसे मैंने कल बताया था, इसमें कोई एड्रेस नहीं आया तो लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल। एड्रेस भी लिख सकते हैं, कोई जो एड्रेस लिखना चाहो। अलवर 23 दिसंबर 2020, जहाँ से लेटर लिखा जाता है वहाँ का एड्रेस और किस तारीख को लेटर लिखा गया है वो तारीख, उसके नीचे फिर हमें गैप देना है द कलेक्टर। अलवर सब्जेक्ट कंप्लेंट ए लेटर फॉर कंप्लेंट about heavy noise in our area। और ये जो सब्जेक्ट होता है इसके बाद न तो हम कोई कॉमा लगाते हैं और न ही कोई फुल स्टॉप होता है। वैसे इन लेटरों में किसी भी जगह पे कॉमा और फुल स्टॉप, जैसे पहले क्या था, जैसे राइटिंग में शॉर्ट पे एडेड डाला या कॉमा, अलग अलग के बाद फुल स्टॉप, फिर या फुल स्टॉप, इसमें ऐसा नहीं लगाते। इन जो नया जो मेथड आया है और सारी जो मैटर लिखा गया है, जो लेफ्ट हैंड से ही प्रत्येक लाइन शुरू होती है, जो हर दूसरी नई लाइन होगी उसको लेफ्ट हैंड से ही शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब सर, आई want to bring
in your kind notice that मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि इसके भी मैंने 3 तरीके बताए थे। इसमें था विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, या विद एबव रेफरेंस आई बैक टू से दैट, या फिर आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट। आई लिव इन रामनगर कॉलोनी। I live in Ramnagar colony, which is situated near highway. I live in Ramnagar colony, which is situated near highway. Thousands of vehicles pass from it. Thousands of heavy vehicles में heavy लगा देता हूँ। Thousands of heavy vehicles pass from it. They create heavy noise by their engines and horns. Engine and horns. Sometimes drivers play music in high volume. They have harsh noise of the horn. Thus, we suffer very much. We suffer very much.
The students do not find concern in their study. Students do not find concern in their study. The old and sick pupil also suffer we have complained many times but there is no action taken. You are requested to shift the highway anywhere or make any strict rule so that they cannot create harsh noise. इसके नीचे थैंक यू योर्स फेथफुली और अपना जो भी नेम है यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा। अब इसमें से कुछ मैटर है जो प्रॉपर्ली वीडियो में नहीं आ पा रहा, मैं इसको मिटा के ये requested to shift the heavy anywhere or make an stay rule मैं यहाँ लिख रहा हूँ so that they
cannot create harsh noise. इसके नीचे थैंक यू, नीचे योर्स केयरफुली, और नहीं। तो ये हमारा लेटर था। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा। क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अबाउट हैवी नॉइज इन योर एरिया। इन योर एरिया। तो किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, जिसके लिए लेटर लिखा जाता है। जैसे इसमें कलेक्टर आया है, लेटर कहाँ से लिखा जा रहा है, उस जगह का नाम। जब कोई जगह की नाम नहीं दी हुई तो मैंने इसमें लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, स्थान के लिए अलवर, डेट। वैसे मोस्टली एग्जाम में स्थान का नाम दिया हुआ होगा, मीन्स शहर का नाम जहाँ से आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम दिया होता है। और नहीं भी दिया हुआ आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो ये लेटर लिखना है कलेक्टर को, अलवर। सब्जेक्ट वही आएगा जो क्वेश्चन में है, ए लेटर फॉर कंप्लेंट अबाउट हैवी नॉइज इन आवर एरिया। क्वेश्चन में भी यही था, कंप्लेंट अबाउट हैवी नॉइज इन योर एरिया। अब योर का पर्सन चेंज कर दिया, क्या पर्सन हुआ, योर की जगह क्या हुआ, आवर। सर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आई लिव इन रामनगर कॉलोनी, मैं रामनगर कॉलोनी में रहता हूं, विच इज सिचुएटेड नियर हाईवे, जो हाईवे के नज़दीक स्थित है। Thousands of heavy vehicles pass from it, हजारों भारी वाहन इससे गुजरते हैं, हजारों भारी वाहन इससे गुजरते हैं। They create heavy noise by their engines and horns, वे अपने इंजन और हॉर्न से तेज शोर उत्पन्न करते हैं। वे अपने इंजन से और हॉर्न से तेज शोर उत्पन्न करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ड्राइवर्स प्ले म्यूजिक इन हाई वॉल्यूम, कभी कभी ड्राइवर ऊंची आवाज में संगीत बजाते हैं, गीत बजाते हैं। दे हैव हार्श नॉइज ऑफ द हॉर्न्स, उनके हॉर्न का कठोर शोर होता है, कठोर शोर, हार्श नॉइज, कटु शोर। 10वीं सफर वेरी मच, इससे हम बहुत पीड़ित होते हैं। द स्टूडेंट डोंट फाइंड कंसर्न इन देयर स्टडी, छात्र अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। द ओल्ड एंड सिक पीपल आल्सो सफर, बुजुर्ग और बीमार लोग भी पीड़ित होते हैं। वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम, हमने कई बार शिकायत की। बट देयर इज नो एक्शन टेकन, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है, टू शिफ्ट द हाईवे एनीवेयर, हाईवे को कहीं भी शिफ्ट किया जाए, और मेक एनी स्ट्रिक्ट रूल, कोई कठोर कानून बनाया जाए, सो दैट दे कांट क्रिएट हार्श नॉइज, ताकि वो कठोर शोर उत्पन्न न कर सके। थैंकिंग यू, योर्स योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। देखो, जब हम लेटर प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, तो वहां ओबीडियंटली आता है योर्स, तो वहां क्या आता है? वहां आता है ओबीडियंटली। और प्रिंसिपल के अलावा किसी को भी लिखते हैं तो लगाएंगे फेथफुली। तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया? इसमें लगा दी योर्स फेथफुली। तो ये लेटर था कलेक्टर को कि आपकी कॉलोनी में तेज शोर की परेशानी है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके लिए ये एक लेटर था। तो पहले इस लेटर को उतारें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ ये लेटर देख लिया होगा। अब तक
3 लेटर हो चुके हमारे। पहला लेटर हुआ था चेयरमैन के लिए, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी, चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड अलवर। कंप्लेंट क्या था, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी, जिसमें हमने बताया था आई एम वार्ड मेंबर ऑफ रामनगर, द स्वीपर्स ऑफ दिस एरिया आर वेरी केयरलेस, they do not perform their duty well, the heaps of rubbish are laying here and there, small pits on the road are full of dirty water, it is fear an epidemic disease may break out। तो इस तरह का लेटर था। उसके बाद जो लेटर लिखा गया वो लेटर था कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। पोस्ट आपके क्षेत्र के पोस्टमैन के विरुद्ध शिकायत करनी है, जिसमें बताया गया था इस क्षेत्र का पोस्टमैन बहुत लापरवाह है, वह अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाता है, समय का पाबंद नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, कभी कभी वह पत्रों को गलत स्थान पर फेंक देता है, इससे हम अपने पत्रों को मिस कर देते हैं, मिस खो देते हैं। वह अक्सर कर त्योहारों पर उपहार व पैसे की मांग करता है। तो इस तरह से अब एक तीसरा लेटर था कलेक्टर को, जिसमें तुम्हारे क्षेत्र में भारी शोर है, उसके लिए उसके विरुद्ध आपको कंप्लेंट करनी है, उसके विरुद्ध आपको शिकायत करनी है। तो उसके लिए ये लेटर था। तो ये लेटर आप उतार चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको आगे और भी लेटर मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे और लेटर मिलेंगे और ये